डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ चुके हैं। यानी दो या दो से अधिक वाक्य को मिलाकर एक नया सिंपल बनाना और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधियां हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंपाउंड सेंटेंस। यानी आज हम कंपाउंड सेंटेंस को सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस मीन्स संयुक्त वाक्य, यानी जुड़ा हुआ वाक्य। यानी कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लाज अवश्य होते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस होगा इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाज होंगे, यानी कोई किसी पर आश्रित नहीं होगा। क्लाज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह जो अपना स्वतंत्र यानी पूर्ण अर्थ रखता हो, उसको हम क्लाज कहते हैं। कह रहा कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लाज अवश्य होते हैं। यानी इसमें दो क्लाज होंगे जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाज होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, तथा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाज समान पदी उपवाक्य होता है। अभी जो पीछे हम पढ़े थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लाज होता था और दूसरा सब ऑर्डिनेट आश्रित होता था। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट क्लाज होगा, यानी समान पदी होगा, वह इंडिपेंडेंट होगा, यानी वह स्वतंत्र होगा, कोई किसी पर आश्रित नहीं होगा। यही अंतर है कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल होता है और दूसरा उस पर सबऑर्डिनेट आश्रित होता है, लेकिन इसमें दोनों स्वतंत्र होंगे, कम से कम दो क्लाज होंगे, तथा वह किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा। जो कोऑर्डिनेट क्लाज होगा, कोऑर्डिनेट क्लाज, वह किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स में जो सब ऑर्डिनेट था वह किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ था। तो यह कुछ अंतर है कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में। यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि राम इज ऑनेस्ट एंड ही इज हम्बल। राम है ईमानदार और वह नम्र भी है, विनम्र है। हम्बल मतलब विनम्र। तब देख रहे हैं कि एंड ही इज हम्बल, यह हमारा क्या है? यह हमारा कोऑर्डिनेट क्लाज है। कोऑर्डिनेट क्लाज है। राम इज ऑनेस्ट, यह हमारा प्रिंसिपल क्लाज है, क्योंकि ही इज हम्बल क्या है? एंड से जुड़ा हुआ है। तो जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा वह किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा। अब नोट मैंने लिखा है कि मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वह इस प्रकार हैं। जैसे सब ऑर्डिनेट क्लाज जो थे वह तीन थे, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। उसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कुमुलेटिव कंजक्शन, यानी जोड़ बताने वाले शब्द। यानी जब दो वाक्यों के बीच में जोड़ का भाव हो तो उसे हम कुमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ए निम्नलिखित हैं, यानी कुमुलेटिव कंजक्शन जो है वह निम्नलिखित हैं। पहला है एंड माने और। दूसरा है बोथ एंड, दोनों और। नॉट ओनली बट आल्सो, नो केवल किंतु भी। नॉट ओनली मतलब नो केवल, बट आल्सो किंतु भी। एज विल एज का मतलब होता है और भी। यह चार हमारे जोड़ बताने वाले कंजक्शन हैं। कुमुलेटिव कंजक्शन है, एंड है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है और एज विल एज है। यानी इनकी सहायता से हम दो या दो से अधिक क्लाज को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब इन्हीं कंजक्शन के आधार पर मैंने एक वाक्य को इन चारों पर जोड़ा है। जैसे एक वाक्य यहाँ पर मैंने लिखा है, ही इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, ही इज डिलीजेंट, यानी वह है बुद्धिमान, वह है परिश्रमी, मेहनती। तो अब यह देख रहे हैं आप कि कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताने वाले शब्द। यह चारों जोड़ बताने वाले हैं, अतः यह वाक्य हम चारों कंजक्शन पे जोड़ सकते हैं। जैसे पहला था एंड का प्रयोग करके, तो मैंने एंड से जोड़ा है कि ही इज इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, यानी वह बुद्धिमान है और परिश्रमी भी।
दूसरा था बोथ एंड, दोनों और, उस पर मैंने जोड़ा है कि ही इज बोथ, वह है दोनों। क्या दोनों है? इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, बुद्धिमान और मेहनती। तो बोथ एंड से भी जुड़ गया, केवल एंड से भी जुड़ गया। और तीसरा था नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल किंतु भी। तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो डिलीजेंट, वह है न केवल बुद्धिमान किंतु भी डिलीजेंट, किंतु परिश्रमी भी है। तो नॉट ओनली बट आल्सो से भी जुड़ गया। और चौथा अपना था एज वेल एज, और भी। तो ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, यानी वह है बुद्धिमान और मेहनती भी, क्योंकि इसका मतलब होता है और भी। तो ये बनो एक वाक्य था और इसको चारों क्युमुलेटिव कंजक्शन की सहायता से जोड़ा गया है। यानी यह चारों जो होते हैं वह समान पदीय कंजक्शन है, यानी जोड़ बताने वाले शब्द हैं। यह एक समान भाव, एक समान वाक्यों को जोड़ते हैं। तो भैया बनो, हम आशा करते हैं कि क्युमुलेटिव कंजक्शन आपको समझ में आया हो। क्युमुलेटिव कंजक्शन मतलब जोड़ बताने वाले शब्द, एंड जब दो वाक्यों के बीच में जोड़ का भाव हो, समान भाव हो, तो इन चारों कंजक्शनों में से किसी एक का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। धन्यवाद।